सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सबके सब यार। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कि किस प्रकार से हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ऑनलाइन मोड होगा या फिर ऑफलाइन मोड होगा, एंड कब ऑनलाइन होगा कब ऑफलाइन होगा, दोनों मोड होने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट टाइम वेस्ट। ये जो वीडियो है बेसिकली अभी तो लेटर एंट्री वालों के लिए, लेकिन ऐसा सेम प्रोसेस सभी के लिए होगा, फार्मेसी वालों के लिए भी होगा, लेटर एंट्री वालों के लिए भी होगा और हमारा यूजी प्रोग्राम्स वालों के लिए भी होगा। तो सभी के लिए देखना जरूरी है ये वीडियो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट टाइम वेस्ट करें, ठीक है। सबसे पहले बता दूं, देखो यहाँ पे एक पीडीएफ आई हुई है, ये एक मेल आया होगा सबको, एंड सबको नहीं मतलब लेटर एंट्री वालों को अभी सिर्फ गया है, जिसने फीस पेमेंट कर दी है डिप्लोमा वालों में, उसको ये मेल आ गया होगा, या तो अभी नहीं आया होगा, रास्ते में होगा, आ जाएगा, ठीक है, चिंता मत लेना, ठीक है। जितने फीस पेमेंट कर दिया उसके बाद का ये प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, बेसिकली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करोगे, साथ के साथ मैं लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ। आप लॉगिन करोगे एंड यहाँ पे मैं कोई ना कोई एक लेटर एंट्री वाले बच्चों का यहाँ पे ले लेता हूँ, जिससे कि आपको पता लग सकेगा एंड इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस एक बच्चे का लेंगे हम। तो हमने इस वाले एक बच्चे का ले लिया, हमने अलॉटमेंट लेटर है, एक लेटर एंट्री वाले बच्चा है ये, एंड इसके हिसाब से ही मैं बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड इन फ्यूचर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने ये बोला एंड फिर उसके बाद क्या बोला, यहाँ पे आईडी पासवर्ड सारी चीजें डाल लिया हमने। फिर उसके बाद माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, याद रखना माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। माई एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद बस यहीं तक आपको रुकना है, ठीक है। अब जो मैं बताने वाला हूं देखना, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहीं पे आपको समझ में आ रहा है। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यार, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है सबसे पहले तो ऑनलाइन मोड होगा, और बाद में जब आपको कॉलेज ओपन हो जाएगा तब जाके ऑफलाइन मोड होगा। कब होगा भैया, जब आपका कॉलेज ओपन हो जाएगा, जब आपका कॉलेज ओपन हो जाएगा तभी उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ऑफलाइन, जो कि बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो है मेडिकल सर्टिफिकेट, एनेक्सेस वगैरह, वो सारी चीजें जो है वो फिजिकली सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे ऑफलाइन में, जब आपको कॉलेज ओपन हो जाएगा तब 1-2 वीक में। मतलब ये जो चीज है ना, ये कॉलेज वाले खुद ही बताएंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आप सभी को, ठीक है। रही बात ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन की जिस दिन ही आप फीस पेमेंट कर दोगे, जिस दिन आप फीस पेमेंट कर दोगे यार अपनी 7,875 रुपए वाली जो फीस पेमेंट है, उसके नेक्स्ट दिन ही आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, या तो उसी के साथ उसी दिन भी हो सकता है, टेंशन मत करना। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, तो यहाँ पे आपको ये वाला माई एप्लीकेशन पे आना है, माई एप्लीकेशन पे आना है, और यहाँ पे आप सब देख सकते हो वेरिफिकेशन स्टेटस दिखा हुआ है, ठीक है। वेरिफिकेशन स्टेटस ये पेंडिंग है, मतलब कि इस बच्चे का क्या रीजन की वजह से ये रुक गया है। यहाँ पे रीजन भी लिखा हुआ है, यू एदर बी अपलोडेड सेकंड ईयर ITI मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट एज बी अनेबल टू वेरीफाई द ITI सर्टिफिकेट, ठीक है। इस बच्चे का यहाँ पे ITI सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, इसलिए यहाँ पे पेंडिंग लिखा है, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को चेंज करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडिट का ऑप्शन, या तो ये वाला एडिट का ऑप्शन आ गया, वेल एंड गुड। अगर नहीं आता है तो उस कॉलेज में पर्टिकुलरली जाना पड़ता है और वहां से ये चेक करवाना पड़ता है। अब भैया यहाँ पे जो है ना, अब ये तो पेंडिंग वाले बच्चे का हो गया, अब ये जो है ये चीज जो सही वाले बच्चे है उसका कैसे होगा। देखो इसमें जो है ये 4 से 5 प्रकार के, जहाँ पे जैसे ये चीज लिखी हुई है ना आपकी पेंडिंग स्टेटस पेंडिंग वाला, इसी प्रकार से 4-5 चीजें होती है, मैं बता देता हूं। देखो यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है। सबसे पहले एक होता है पेंडिंग वाला, ठीक है, जो कि अभी मैंने दिखाया आप सभी को। पेंडिंग वाला इस प्रकार का, जो ये जो पेंडिंग वाला है ये वाला, इसी प्रकार से ये आता है, फर्स्ट कैटेगरी में आता है, ठीक है। इस प्रकार के जितने भी है इसमें फिर एडिटिंग का ऑप्शन आ जाता है, एडिटिंग का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन आता है, ठीक है। उसके बाद जब पेंडिंग वाला जो आता है ना, जिसके पास पेंडिंग एंड कंफर्म एंड पेड आना चाहिए, याद रखना कंफर्म एंड पेड आना चाहिए और पेंडिंग आना चाहिए, तो आपका यहाँ पे पेंडिंग का रीजन लिखा रहता है कि आपका क्या रीजन है। फिर आपका ये वहाँ पे एडिट का ऑप्शन हो जाता है, खुल जाता है, और फिर ये सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। फिर सेकंड जो ऑप्शन होता है ना, सेकंड जो होता है ये होता है वेरिफिकेशन स्टेटस या तो रिजेक्टेड। यहाँ पे जो सेकंड चीज है ये होता है वेरिफिकेशन स्टेटस रिजेक्टेड रिमूव फ्रॉम द फर्दर काउंसलिंग। मतलब कि आपका यहाँ पे लिखा है अब स्क्रीनशॉट से वेरिफिकेशन स्टेटस इज रिजेक्टेड टिल फर्दर काउंसलिंग, मतलब कि फर्दर काउंसलिंग तक आपकी जो वेरिफिकेशन स्टेटस है वो रिजेक्ट कर दिया गया है एंड नेक्स्ट काउंसलिंग में आपको बैठना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से कोई रीजन होता है, बट ये जो चीज़ है ये बहुत कम बच्चों को आता है। सबसे ज़्यादा जो आता है एक फर्स्ट वाला आता है और एक सबसे लास्ट वाला आता है, ठीक है। एंड ये वाला भी काफी कम बच्चों का आता है, ठीक है। ये जो थर्ड वाला, इस प्रकार ये जो थर्ड है, इस थर्ड जो वेरिफिकेशन स्टेटस कैंसिल होता है वो होता है कैंसिल एंड करेक्ट कैटेगरी, ठीक है। कैंसिल और करेक्ट कैटेगरी मतलब कि आपका जो स्क्रीनशॉट वेरिफिकेशन इज कैंसल और नथिंग नीड टू बी डन फ्रॉम योर एंड, मतलब कि आपकी हमारी तरफ से जो वेरिफिकेशन है वो कैंसिल कर दिया गया और आपको नेक्स्ट प्रोसेस में ही जाना पड़ेगा, नेक्स्ट काउंसलिंग में ही जाना पड़ेगा, ठीक है।
इस प्रकार से ये सेकंड थर्ड आ जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है यार, ये वाला जो नीचे है ये आ जाता है वेरिफिकेशन कैंसिल और करेक्ट जेंडर वाला। ये जेंडर करेक्ट करने वाला आता है, कभी कभार मेल और फीमेल का दिक्कत पड़ जाती है। ये नेक्स्ट हो गया। और उसके बाद एक और स्क्रीनशॉट आता है कैंसिल और करेक्ट रीजन। रीजन की वजह से मतलब कि दिल्ली कैंडिडेट या आउटसाइड दिल्ली की वजह से भी हो जाता है कभी कभार कैंसिल। और यहाँ पे सारी चीज़ें एडिट करने का ऑप्शन आ जाता है, चिंता मत करो, ठीक है। और ऑटोमेटिकली जब ये सारी जो प्रोसेस है, देखो ये पेंडिंग हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, इन सभी का जो ये सारी जो चीज़ें पेंडिंग कैंसिल ये वाला अगर ये सारी चीज़ें आ जाती है ना और यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन नहीं आता है या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है एडिट करने में या ऑप्शन नहीं खुलता है, तो उस कॉलेज में जौन सा कॉलेज आपको मिला होगा ना, जौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा, उस कॉलेज में जाके पर्सनली आपको वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके, ठीक है। ऑफलाइन ही तुरंत के तुरंत हैंड टू हैंड, क्योंकि एक तो 2 दिन का समय मिलता है नेक्स्ट काउंसलिंग से पहले का, इसलिए इन सभी को जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज अलॉट, मतलब जो कॉलेज अलॉट हुआ है ना उस कॉलेज में ही जाके जाना पड़ेगा, ठीक है। एक और लास्ट में जो एक ऑप्शन होता है, लास्ट में इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। इसको रब करने के बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। लास्ट में एक ऑप्शन होता है वेरिफिकेशन कैंसिल एंड करेक्ट अदर, ठीक है। ये वाला भी काफी बच्चों का आता है, तो ये वाला अगर ऑप्शन आ गया, ये वाला ऑप्शन आ जाता है, तो इस वाले में भी आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। अगर एडिट का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको पर्सनली उस कॉलेज में जाना पड़ेगा एंड फिर जाके वहाँ पे सारी चीज़ें ही होगी। वहाँ पे जो हेल्प डेस्क बना रहता है, वहाँ पे हर कॉलेज में हेल्प डेस्क बना रहता है एंड या तो एकेडमिक सेल बना रहता है, वहाँ पे जाके आप इसको सारी चीज़ें पता कर सकते हो, ठीक है। अब भैया ये सारी जो चीज़ें बता दी अपने, ये जो कैंसिल वेरिफिकेशन रिजेक्ट वाला, अब जो है एक और ऑप्शन आता है यार, इसमें एक और ऑप्शन इसमें लिखा हुआ नहीं है, शायद लिखा है कि नहीं लिखा मैंने ध्यान नहीं दिया। एक और वेरिफिकेशन होता है वेरीफाइड का एक ऑप्शन होता है, मतलब कि अगर वेरीफाइड जिसमें आ गया ना लिखा हुआ, उसका समझ लेना उसका कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। बेसिकली जो चीज़ आती है जनरल वालों में सबसे ज़्यादा आती है, ठीक है। जनरल कैटेगरी वाले ज़्यादा आता है, क्यों? क्योंकि उनका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता, दिस डेट करके कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, ठीक है। तो वेरीफाइड आ गया, अगर मान लो यहाँ पे वेरीफाइड आ गया, यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, यहाँ पे जैसे आप जाओगे इस वाले पे एंड यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे पेंडिंग लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अगर वेरीफाइड आ गया लिखा के, तो आप सभी का समझ लेना कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको फिर उसके बाद आता है आपका आ जाता है, जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो आपका आता है फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन आता है, सॉरी फ्लोट का नहीं आता है, फ्रीज का आता है। तो फ्रीज का अगर ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे फ्रीज कर देना, अगर आपको सीट पसंद आ गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आई है तो आपको फ्लोट कर देना, मतलब कि आपको ऑटोमेटिकली छोड़ देना। फिर 30 नेक्स्ट आपके लेटरेंट वालों के 28 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट है और डिप्लोमा वालों के 30 तारीख से स्टार्ट है। याद रखना 26 तारीख को जो बच्चों को जो भी कॉलेज मिला है उस कॉलेज में जाके अलॉटमेंट लेटर लेके, भले आप जब आपने फीस पेमेंट कर दिया है उसके बाद ही ये जाना है साइट को, 26 तारीख को आपको वहाँ पे अलॉट करना पड़ेगा कि हमारा कॉलेज इस नाम पे है। अगर मान लो किसी बच्चे को सेकंड राउंड में जाना है तो फिर भी एक बार यहाँ पे कंफर्म कर लेना, अलॉटमेंट लेटर ले जाके 26 तारीख को उस कॉलेज में विजिट जरूर कर लेना, ठीक है। अगर जिसको सेकंड राउंड में जाना है फिर भी, ठीक है। ये थी मेरी तरफ से एंड अपनी प्रोसेस की, आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है। बाकी 30 तारीख से एंड 28 तारीख से जिसको भी काउंसलिंग करवानी है या फिर मतलब कि नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए आपकी जो हमारी जो फीस स्टार्ट है, मतलब कि आपका जो डेट है वो स्टार्ट हो चुका है, हमारी तरफ से जो ऑप्शन है वो खुल चुका है। एंड किसी को काउंसलिंग करवानी है तो मुझे कॉन्टैक्ट नंबर पे जो फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे नंबर, उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड वहाँ पर मैं जरूर आपकी सहायता करूँगा। एक उसकी नॉमिनल प्राइस होता है वो आपको पेड करना पड़ेगा, पेड चार्जेस है एंड उसके बाद आपकी काउंसलिंग हमारे द्वारा कराई जाएगी, ठीक है। तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना, फुल गाइडेंस मिलेगी हमारी तरफ से। एंड बाकी कोई डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। तब तक ले जाते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार के साथ, बाय बाय।